बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, वहाबी मुक़ल्लिदीन बिदअती हज़रात की बिदअत के हवाला से वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। हमारी आज की इस वीडियो में भी वहाबी मुक़ल्लिदीन बिदअती हज़रात का एक अमल पेश किया जाएगा जो वहाबी मुक़ल्लिदीन बिदअती इस्माइली हज़रात के उसूल के मुताबिक बहुत बड़ी बिदअत करार पाता है। वहाबी मुक़ल्लिदीन इस्माइली हज़रात का वो अमल यह है कि तकरीबन इनकी हर किताब के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज लिखे हुए होते हैं। हवाला देने की ज़रूरत नहीं है, इनकी तकरीबन हर किताब के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज लिखे हुए हैं। और ये इनका अमल यानी नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना वहाबी मुक़ल्लिदीन बिदअती इस्माइली हज़रात के एक उसूल के मुताबिक बहुत बड़ी बिदअत करार पाता है। वो उसूल ये है, वहाबी मुक़ल्लिदीन बिदअती हज़रात की किताब राह सुन्नत लिखने वाले मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी वहाबी मुक़ल्लिदीन बिदअती इस्माइली हज़रात के बहुत बड़े इमाम हैं। सफ़ा नंबर 93 पे लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी काम को ना करना ऐसा ही सुन्नत है जैसा कि आपका किसी काम को करना सुन्नत है, और जो शख्स आपकी इस सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुहद्दिसीन किराम की तशरीह के मुताबिक बिदअती होगा। उसूल ये है कि जिस तरह नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम को किया उस काम को करना सुन्नत है, इसी तरह जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया उस काम को ना करना भी सुन्नत है। जो बंदा नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना किए हुए काम को करेगा वो इस उसूल के मुताबिक बिदअती करार पाएगा। तो अब अगर हम इस उसूल को सामने रखें तो हम वहाबी देवबंदी इस्माइली बिदअती हज़रात से पूछते हैं कि तुम्हारा ये अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस से साबित है? हमें भी तो कोई दलील पेश कर दो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम मुबारक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज लिखे हों। कोई एक दलील, एक रिवायत पेश कर दो। जब नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम मुबारक के साथ ये अल्फाज मुबारक नहीं लिखे तो फिर वहाबी मुक़ल्लिदीन बिदअती हज़रात तुम क्यों लिखते हो? जबकि ये उसूल है तुम्हारा कि जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया अगर कोई बंदा उसे करेगा तो वो बिदअती करार दिया जाएगा। तो तुम अपने इस उसूल के मुताबिक नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज लिख कर बिदअती करार पाते हो। और फिर ये भी इन्हीं हजरात का उसूल है। खुतबात हबीब रहमान तौसवी मकतबतुल हसान से ये किताब शाया हुई है, तौसा शरीफ से, जिल्द 2 में। इस किताब के अंदर ये वहाबी मौलवी बिदअती लिखता है कि जो बिदअती है वो जहन्नमी कुत्ता है। तो अब वहाबी देवबंदी इस्माइली बिदअती हज़रात खुद अपनी इबारात और अपने उसूलों के मुताबिक बिदअती और जहन्नमी कुत्ते करार पाते हैं, तो क्या ये दूसरों को बिदअती कहने का हक रखते हैं? जो खुद अपनी इबारात, अपने उसूल और अपने फतावा की रोशनी में बिदअती और जहन्नमी कुत्ते करार पाते हैं, वो दूसरों को किस मुंह से बिदअती कहते हैं? शर्म नहीं आती दूसरों को बिदअती कहते हुए? कुछ तो हया करना चाहिए।